हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना हरिओम से स्वागत करता हूं आपका HY स्टडी सेंटर में। प्यारे बच्चों, तो आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे प्यारे बच्चों, और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे प्यारे बच्चों। और आई थिंक आपका जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वो प्यारे बच्चों अच्छे से, मतलब आपकी प्रिपरेशन जो है, बोर्ड प्रिपरेशन जो है वो प्यारे बच्चों एकदम अच्छे से और क्लियर तरीके से चल रही होगी प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप सबको सफलता मिले प्यारे बच्चों। आप सब अच्छे अंक बोर्ड में अच्छे अंकों से अपनी मतलब स्थिरता जो है अपने अच्छे अंकों से प्राप्त करें प्यारे बच्चों। अपना जो एल्गो थ्योरम का प्रयोग कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, उससे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, आइए जानेंगे आज इस वीडियो में प्यारे बच्चों। उससे पहले आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर करिएगा हमारे पेज को। अगर और भी इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियो पाना है आपको तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। आइए जान लेते हैं प्यारे बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गो थ्योरम का प्रयोग कैसे करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन को उसके मतलब उसके हिसाब से क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, आइए जानते हैं बड़े ध्यानपूर्वक। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे लाला, मेरे प्यारे बच्चा, क्वेश्चन बोल रहा है मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करिएगा और निम्न इन संख्याओं का क्या हमें HCF ज्ञात करना है। किसके द्वारा ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये एल्गो थ्योरम का है प्यारे बच्चों। आइए जान लेते हैं कैसे। इसका नियम प्यारे बच्चों हमें इसमें करना क्या होता है कि जो ये दोनों पूर्णांक देखने होते हैं, ये पूर्णांक और ये दो पूर्णांक हमें दे रहते हैं, दोनों पूर्णांकों को देखना है हमें और हमें उसका HCF ज्ञात करना है। अगर HCF ज्ञात करने को बोले प्यारे बच्चों तो आप कैसे करेंगे? देखिए, ये जो छोटा पूर्णांक है उससे बड़े पूर्णांक को दे देंगे भाग। यानी सबसे पहले आपको अगर HCF ज्ञात करने को बोले यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा प्यारे बच्चों, तो आपको करना क्या है, उसका छोटी प्रमेय से मतलब छोटे वाले पूर्णांक से बड़े पूर्णांक को आपको दे देना है भाग। आइए कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो ये हमारा छोटा पूर्णांक है और ये है बड़ा, तो आइए कर लेते हैं 135 से भाग किसको देना है प्यारे बच्चों? 225 को। 225 को हम दे देंगे भाग, लो दे दिया भाग। अब मेरे प्यारे लाडलों, अब क्या करना है, अब क्या करेंगे हम? अब अगर 135 से 225 में हम भागा करेंगे तो कितनी बार जाएगा भैया? अगर 2 बार करेंगे तो 235 दूना 70 हो जाएगा और 100 दूना 200 हो जाएगा, यानी 270 हो जाएगा, यानी 225 से ज़्यादा हो रहा है। तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। एक बार जाएगा तो हम 135 सिक्कन कितना हो जाएगा? 135 घटाएंगे तो हमें कितना बचेगा? इधर 0, हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचेगा प्यारे बच्चों? यहाँ से इधर एक ढाई लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 से हमारा 3 जाएगा तो हमारा बचेगा 9। कितना बचेगा? 9। यहाँ ए रह गया, एक से एक जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। ये हमारा रिमाइंडर जो यानी शेषफल था प्यारे बच्चों वो आ गया हमारा 90। कितना आ गया? 90। अब आइए अब इधर अब क्या करना है? इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे? देखिए इधर देखो, अब लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में हमें लिखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ है प्यारे बच्चों? जैसे हमारा सूत्र होता है यानी भाजक बराबर होता है हमारा भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। कितना होता है? तो हम यहाँ लिखेंगे तो हमारा भाजक कितना है प्यारे बच्चों? 225। भाज्य कितना है? 225 है। भाज्य कितना है? 225 है। तो यहाँ हम लिखेंगे 225। भाजक कितना है? भाजक बराबर हमारा होता है यानी भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारा कितना है? 135।
ये हमारा हो गया भाज्य, और भाजक गुणे भागफल। भागफल कितना है हमारा 1 है, और प्लस शेषफल कितना है हमारा 90 है। इतना करने के बाद, इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब देखिए ये जो 90 आया 135 से, हम 90 से 135 में भागा करेंगे, 90 से 135 में भागा करेंगे। कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये 135 यहाँ लिख लेंगे, ऐसे करेंगे। अब अगर 90 से 135 में भागा करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, यानी 90 दूना 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 बार कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 90, 90 51 कितना हो जाएगा 90, ठीक है। आप घटाएंगे तो बचेगा हमारा 5, यहाँ बच गया 5, यहाँ से लिए दाई, यहाँ हुआ 13, 13 से 9 जाएगा तो बचेगा 4, कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 4 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए हमारा रिमाइंडर कितना आया, 45 आया है, और शेषफल हमारा कितना आया प्यारे बच्चों, 1 आया है। अब हम क्या लिखेंगे, स्टेप 2 में हम लिखेंगे एक बार, या लिखेंगे पुनः, पुनः यूक्लिड, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, विभाजन, विभाजन प्रमेय, प्रमेयिका, प्रमेयिका का प्रयोग, प्रयोग करने पर, करने पर, यानी एक बार पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जब हमने प्रयोग किया तो हमें प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों, कितना प्राप्त हुआ, ये हमारा क्या, ये हमारा भाज्य कितना है 135 है, तो भाज्य लिख लेंगे 135, और भाज्य बराबर हमारा क्या होता है, भाज्य बराबर हमारा होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर हमारा होता है भाजक, भाजक हमारा है 90, कितना है 90, और हमारा भागफल कितना है 1 है, और शेषफल कितना है 45 है। इतना लिख देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे, अब इस वाले यानी ये जो हमारे पास शेषफल बचा है हमारा प्यारे बच्चों, इससे इस वाले 90 को हम दे देंगे भाग, इससे दे देंगे इस वाले 90 को भाग दे देंगे हम। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 45 दूना होता है 90, 45 दूना कितना होता है 90 होता है प्यारे बच्चों, तो मेरे लाडलों 45 दूना होता है 90। अब यहाँ ये हमारा आ गया 90, तो हमारा शेषफल बचेगा 0, ठीक है। अब देखिए इतना, अब हम यानी अब लिखेंगे एक बार पुनः, स्टेप 3 में हम लिखेंगे, ये स्टेप 3 है हमारा, स्टेप 3 में लिखेंगे एक बार, एक बार, एक बार पुनः, एक बार पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, विभाजन का प्रयोग करने पर, प्रयोग करने पर, करने पर, ठीक है प्यारे बच्चों। इतना लिखने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ है अब हमारा आ गया 90 बराबर, यानी हमारा भाज्य बराबर, भाज्य बराबर कितना है, भाज्य बराबर होता है हमारा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हमारा भाजक कितना है हमारा 45 है, भागफल हमारा 2 है, और शेषफल हमारा कितना है 0 है, कितना है 0 है, ठीक है प्यारे बच्चों। शेषफल कितना है 0 है। अब हम लिखेंगे अतः शेषफल शून्य होने के कारण, अतः, अतः, अतः शेषफल, शेषफल शून्य होने के कारण, शून्य होने के कारण, होने के कारण, 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 अतः शेषफल शून्य होने के कारण हमारा आंसर जो क्या है, हमारा उत्तर जो क्या है, हमारा उत्तर जो कितना है HCF हमारा कितना है होने के कारण, HCF बराबर, HCF बराबर हमारा कितना हो गया प्यारे बच्चों 45 हो गया, कितना हो गया
45 हो गया। यही हमारा हो गया आंसर प्यारे बच्चों। तो आई होप ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके क्वेश्चन कैसे हल करते हैं प्यारे बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अगर समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करिएगा प्यारे बच्चों, हम आपको अगली वीडियो में अच्छे से समझा देंगे प्यारे बच्चों। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा प्यारे बच्चों। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।